सो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2026 का एक पेपर है। सेट हमारे पास 1 है और कोड 435 1 का ये क्वेश्चन नंबर 28 हम कर रहे हैं, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। इन एन ए पी इट इज़ गिवन दैट a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 एंड एस एन इज इक्वल टू 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमने इस पर्टिकुलर जो कोड का हमारे पास सेट 1 है उसका हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है? या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हो। बाकी हमने प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो। हमने इसकी डेडिकेटेडली प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप इस सेट के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आप कर सकते हो, ठीक है? इस कोड के सीबीएसई 2026 का पेपर है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है? अब हमें क्या दिया हुआ है? इट इज़ गिवन दैट ए इज इक्वल टू 2। सबसे पहले गिवन लिख दो, ए इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, डी इज इक्वल टू 8 गिवन है और एस एन इज इक्वल टू 90 गिवन है। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, आपको फॉर्मूला तो पता है इसका, बहुत ईजी वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस इज इक्वल टू एन बाय 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब देखो, उसमें सारी चीज़ें गिवन है। a हमारे पास है, d हमारे पास है, हमारे पास s भी है। तो अब n हमें यहाँ से फाइंड करना होता है। तो कैसे करेंगे? देखो, उसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 2 है, 2 पुट करो। s इज इक्वल टू n हमें निकालना है, n बाय 2, 2 यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? 8 है, ठीक है? और यहाँ पे हमें s की वैल्यू क्या दी हुई है? 90 दी हुई है। तो इसको मैं 90 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ठीक है? एस एन की वैल्यू हमें 90 दी हुई है। अब मैं क्या करूँगा? देखो, 2 को उस तरह ले जाते हैं, ठीक है? 2 को हम क्या करते हैं? उस तरह ले जाते हैं। ये जो 2 है इसको उस तरह ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 180 इज इक्वल टू एन, 2 4 प्लस, अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8n माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे ये अंदर वाली वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं? n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 180 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, ओके तो चलो कर लेते पहले, प्लस 8n² माइनस 8n। अब देखो, 4n माइनस 8n है तो क्या हो जाएगा? माइनस 4n हो जाएगा। 4 माइनस 8 कितना होता है? माइनस का 4 होता है। तो 4n माइनस 8n कितना हो जाएगा? माइनस 4n हो जाएगा। तो 180 इज इक्वल टू 8n² माइनस 4n, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। अब देखो, मेरे को एक क्लियरली दिख क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करूँगा? मेरे को इसको माइनस में ही रखना होता है। एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो माइनस में हो नहीं सकता, तो मैं 180 को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, ठीक है? तो 0 हो जाएगा इस तरफ। तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? देखो, मेरे को यहाँ से मैं कॉमन भी ले सकता हूँ चीज़ें, अगर मैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? उसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 4 से अगर मैं डिवाइड कॉमन, अगर 4 को मैं ले भी लूँगा तो मैं 4 को अगर उस तरफ भेज दूँगा तो 4 कॉमन लेके करते हैं, ताकि आपके ईजी हो जाए, ठीक है? 4 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा? 2n² माइनस n माइनस 180 कब आता है? 45। 4 के टेबल में 180 कब होता है? 45 के उसमें। तो अब देखो, ये 0 है, तो अब यहाँ से 4 मैं 0 की तरफ भेज सकता हूँ। ये वाली टर्म बच जाएगी। क्या बचेगी हमारे पास टर्म? 2n², गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, ठीक है? 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये हमारे पास बच गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से। हमें क्या करना होता है? 2 इंटू 45 कितना होता है? 2 इंटू 45 कितना होता है? आपका 90 के बराबर होता है। तो हमें अब ऐसा नंबर लाना है जिसका सम, जिसका मल्टीप्लिकेशन जब वो 90 के बराबर हो और जिसका जब सम करे तो 1 के बराबर आ जाए, ठीक है? तो ऐसा नंबर क्या होगा? देखो, अगर 90 के हम फैक्टर्स करें तो क्या हो सकता है? 90 के फैक्टर्स 10 और 9। तो -10 अगर मैं +9 ले लूँ तो मेरे यहाँ पे बीच में n भी आ जाएगा, और 10 9 जा 90 भी होता है। कैसे होगा? देखो कैसे लेंगे? 2n² मेरे को -n लाना है, -n लाना है। तो 2n² माइनस 10 प्लस, सॉरी माइनस 10n होगा ना, क्योंकि n टर्म है हमारे पास। -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे -10n प्लस 9n करो, -10n प्लस 9n किसके बराबर होता है? -10n प्लस 9n किसके बराबर होता है? -n के बराबर। हम ले आए -n, जो हमें लाना था। समझ में आ गया? इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो। इन दोनों का सम करके जो आपका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो इस ऐसे ही कोई टर्म लाओ बीच में, जो दोनों मल्टीप्लिकेशन इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। जैसे 90 आया तो हमने 90 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर 10 9 से 90 किया, देन उसका सम भी जो ये बीच वाली टर्म है उसके बराबर आना चाहिए। सम या सब्ट्रैक्शन वैसे सम ही होता है। तो -10 प्लस कर रहे हैं ना, क्योंकि हम प्लस 9n जो हमारा आ रहा है वो -n के बराबर आ रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें से कॉमन लेते हैं। 2n में यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ठीक है? 2n मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर? n माइनस 5 बचेगा, ठीक है? 2n मैंने यहाँ से कॉमन लिया इस वाली टर्म में से। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँगा ताकि अंदर n माइनस 5 बच जाए? 9 ले लूँ, ठीक है? 9 में अगर कॉमन लूँगा, प्लस 9 अगर मैंने कॉमन ले लिया से, तो क्या बचेगा अंदर? n माइनस 5। आपको ये भी ध्यान रखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आपको ये दोनों टर्म्स सेम लानी पड़ती है। n माइनस 5 वाली टर्म आपको सेम लानी पड़ती है। तो मैं ले आया n को भी, इसका मतलब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही जा रही है। अब हमें क्या करना होता है? 2n प्लस 9 इसको अलग से ले लो, 2n प्लस 9 अलग से ले लो इज इक्वल टू 0, और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अलग से,
ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ रही है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू -9/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में कभी वैल्यू आपकी आ नहीं सकती है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है। और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, आपको यही फाइंड करना था। दिस इज द करेक्ट आंसर आपका। समझ में आ गया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है।